चाहती हूँ कि मैं 12 साल तक ये तपस्या करूँ। कबीर परमात्मा कहते हैं, नाचे गाए किन्हें ना मिलिया, जिन मिलिया तिन रोए। और नाचे गाए हरी मिले तो कौन दो आगन हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे तसली चैनल में। आज बात करते हैं कुछ नए टॉपिक पर। पहले तो आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ, आपने 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दिए मेरे चैनल पर। मेरा क्या आपके ही चैनल है और आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। आपने ऐसा प्यार दिखाया, ऐसे प्यार बनाए रखे और बढ़ते आगे वीडियो। जैसे कि दोस्तों, मैं कुछ सोशल मीडिया में वीडियो देख रहा था, अचानक से एक 17 साल की युवक की लड़की की वीडियो आती है मेरे पास, नाथ पंथ के, और उसमें क्या क्या साधना करती है वो मैं देखता हूँ और उसके ऊपर जांच पड़ताल करता हूँ। जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोककर मन से इंद्रियों का चिंतन करता है, वह मिथ्याचारी और दंभी कहलाता है। अब देखो, जो मूढ़ बुद्धि, जो मूर्ख व्यक्ति कर्म इंद्रियों को हठपूर्वक रोककर मन से इंद्रियों का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहलाता है। कहने का भाव यह कि जो एक स्थान पर बैठ कर हठपूर्वक आसन लगाकर और हठ योग करने की चेष्टा करता है, मन रोकने की चेष्टा करता है, उसके विषय में कहा कि वो तो मिथ्याचारी दंभी अर्थात पाखंडी है। साथ में कहा कि किंतु अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके और अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्म योग का आचरण करता है, यानी अपनी इंद्रियां न रोक ले और कर्म योग माने काम करते करते भगवान की भक्ति करता है, वह श्रेष्ठ है। काम करते, कर्म योग माने काम करते करते, ना कि एक जगह स्थान पर बैठ कर कर्म योग का आचरण करता हुआ, कर्म योग माने अपना स्वाभाविक कर्म करता हुआ, वही श्रेष्ठ है। जांच पड़ताल में पता लगा कि जो ये साधना करती है ये बाकी में कोई लाभ नहीं हो सकता। जी हाँ, कहते हैं डिम करे डूंगर चले, अंतर झीमी झूल, जग जाने भक्ति करे, ये बोवे सुर बोल। बल्कि इसका कोई ज्ञान नहीं है, बल्कि वायरल होने के लिए सब वीडियो रचाई गई थी। जी हाँ, हमारे देश में इतनी वहमता फैली है, बल्कि भोली वाली जनता जहाँ ये साधु संत पहुंच जाते हैं, वहाँ ये भोली वाली जनता पहले झाड़ा आड़ा लगवाने के लिए पहुंच जाती है। जी हाँ, जो पहले परंपरा चलती आ रही हिंदू धर्म में, वही अभी तक भी चल रही है कहीं कहीं जगह। वही अभी देख रहे हमारे सामने जो अघोरी युवक लड़की है, उसके सामने बल्कि 60 साल का एक युवक, मतलब हमारे बाप की उम्र का, उनके चरण छूता है, उन्हें भगवान मानता है। ये सब क्या है? मगर हमारे देश में इतनी वहमता फैली हुई है कि जो हम एक दूसरे के ऊपर भी सही समझ नहीं पा रहे हैं, बल्कि हम एक दूसरे के ऊपर विरोध जताते हैं। बल्कि हमारे कथावाचक भी ऐसे है कि जो एक दूसरे के ऊपर विरोध जताते रहते हैं, वो उसे कहता, वो उसे कहता। अब एक गाथा सुनाता हूँ शेख फरीद की। जी हाँ, शेख फरीद की कुछ ऐसी गाथा सुना रहा हूँ जो मुसलमान धर्म के, इसमें एक संत बड़े सिद्ध हुए हैं, जो उनका नाम हैगा शेख फरीद। जी हाँ, वो बचपन से ही परमात्मा की आस्था में लग चुके थे। आइए देखते हैं। शेख फरीद एक महान भगत आत्मा थे। उनके जन्म से ही भक्ति के प्रबल संस्कार थे। इन्हीं संस्कारों की वजह से एक गुरु द्वारा दी गई शिक्षा की कठिन से कठिन तप करना चाहिए, उससे परमात्मा प्राप्ति होती है। इसलिए शेख फरीद जी कठिन तप करते थे। परमात्मा के दर्शन के उद्देश्य से शेख फरीद जी कुएं में उल्टे लटक जाया करते थे। नाम मात्र आहार किया करते थे। शरीर अस्थि पिंजर रह गया था। परमात्मा में इतनी दृढ़ आस्था देखकर एक दिन परमात्मा कबीर जी उनके पास जिंदा महात्मा के रूप में गए और उन्हें कुएं से बाहर निकाल लिया। परमात्मा कबीर जी ने शेख फरीद को वास्तविक ज्ञान बताया कि घोर तप से परमात्मा प्राप्ति नहीं होती। शेख फरीद जी परमात्मा कबीर जी के ज्ञान को सुनकर प्रभावित हुए। वह कबीर साहिब जी से नाम उपदेश लिया। शेख फरीद जी ने परमात्मा कबीर जी से सतनाम प्राप्त किया व उसका जाप किया। उसके बाद परमात्मा कबीर जी ने उन्हें सार शब्द दिया, जिसको प्राप्त करके शेख फरीद जी ने अपना जीवन सफल बनाया तथा सतलोक चले गए और पूर्ण मोक्ष प्राप्त किया। लेकिन दोस्तों, आपने देखा कि शेख फरीद जो परमात्मा की आस्था में इतना डूब गया था, बल्कि उसकी माँ ने कुछ छुआरे की बात में ही फंसा रखा कि कहीं जाकर लड़ाई झगड़ा ना करे। अगर परमात्मा ने
उसके ऊपर भी रजा करी है, मगर ये पिछले पुण्य के कारण होते हैं। मगर आगे बढ़ते इस वीडियो में जब हम इस शेख फरीद की गाथा से ये समझ में आता है कि परमात्मा पाने के लिए जरूरी नहीं है कि घोर तप करने से ही परमात्मा मिले, बल्कि परमात्मा तो वो कहीं भी कड़कड़ में हैगा। मगर परमात्मा पाने का यह तरीका नहीं है कि कुएं में उल्टे लटको, बल्कि घोर तप करो, बल्कि धोने लगाओ, बल्कि एक कुछ नहीं है। परमात्मा पाने के लिए सत भक्ति और सतगुरु पाना होगा। तब सतगुरु मिल जाएगा, परमात्मा मिल जाएगा। परमात्मा कहते हैं को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना तीरथ में ना मूरत में, ना मैं अंत निवास में, ना मैं घट में ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं एक अंत निवास में। बल्कि अर्थात इसका ये हुआ कि ना मैं तो किसी मूर्ति में हूँ, ना मंदिर मस्जिद में हूँ, ना मैं किसी एक अंत निवास में हूँ, बल्कि परमात्मा का अर्थ ये था ना मैं तप में हूँ। परमात्मा कह रहे हैं कि मैं एक सबके शरीर के अंदर विराजमान हूँ। परमात्मा कहते हैं मैं सबकी सांस में हूँ। तो कबीर साहब ने स्वयं किया है कि मैं सबकी सांस में हूँ। तो कबीर साहब भी कहते हैं कि भाई न तप करने से राज ही मिल सकता है, बल्कि भगवान नहीं मिल सकता है। तो तप करेगा तो वो राज प्राप्त होएगा, मगर उसे यहाँ के जो भी कर्म करे वो तो भोगने पड़ेंगे अगले जन्म में। मगर ये बात नहीं समझते यहाँ के लोग। मगर अब दूसरी तरफ हमारे गीता में भी देखते हैं तो गीता में भी घोर तप के लिए मना किया है, बल्कि एक अंत निवास में भी मना किया है, बल्कि उसमें तीर्थ व्रत के लिए भी मना किया है। मगर हमारे हिंदू धर्म में ऐसी भ्रमता फैली है कि जो हम मना भी करें तो विरोध जताते हैं, बल्कि हमारे सामने कहते हैं कि जान पूछ सांची तजे, झूठ से करें नेक, ऐसी संगत सोपन में ना दे। बल्कि कबीर साहब कह रहे हैं कि जो आंखों देखे सतग्रंथ देख रहे हैं उसमें सच्चाई लिखी है और फिर भी उसमें आप सच्चाई नहीं मानने हो, तो ऐसी संगत किसी की लेव मत ना जो ऐसा करे। तो कबीर साहब ने पहले ही प्रमाण कर दिया है। दूसरी तरफ हमारे जो भी सोशल मीडिया में जितने भी आज की डेट में कोई भी वीडियो वायरल होती है, बल्कि जैसे नाथ पंथ की है, अब एक कंचन दास जी है जो हमारे देश में इतनी भ्रमता फैला रखी है, हमारे ना सतग्रंथों से कहीं इनकी मैच होती है, उसको है ही नहीं। बल्कि अगली वीडियो में क्या कहती है कि मैं तपस्या मक्खी भगाने और मच्छर भगाने के लिए करती हूँ। जरा देखिए वीडियो। चाहती हूँ कि मैं 12 साल तक ये तपस्या करूँ। वो जिस गांव के जो भी मक्खी और जो मच्छर है उनको वो कर दूं, मैं बंद कर दूं। क्या तप करने से गांव के मच्छर मक्खियां भगते हैं? मगर इस मूर्ख को कौन समझाए? इनके गुरुओं ने पता नहीं क्या ज्ञान दिया है इसको अपनी, मगर इसकी पढ़ने की उम्र है, कर रही है घोर तप। भक्ति करो मगर सच्चे गुरु से नाम लेके करो, जरूरी नहीं है पाखंडवाद फैलाने के लिए। और दूसरी तरफ एक महिला की वीडियो आती है कि सिर्फ पैसे कमाने के लिए अभी कोई दान करके गया, ऐसे कड़े चूड़े वगैरह दुनिया भर के दान करने के लिए गए। बात करिए सब खेल सारा पैसे का है, मगर ऐसे ही नहीं, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, वो भी आज इस वीडियो में देखिए। पूछी थी बिना पूछे बैठी ना हमारा सरपंच पूछा, ना हमारी कमेटी पूछी, ना हमारे गांव के पूछे, फिर भी मामले में कोई बात नहीं बैठेगी। बाहर तो बहुत पीसा आया है। केक बाबा को लेगी, सोना का कड़ा वहाँ पर दिखने लग रही है, सोना का है, चांदी का तो मुकुट है और सोना का कड़ा है और चांदी का गिलास और चांदी की प्लेट है। 3 लाख एक दिन देगे और 50,000 देगा गाड़ी में तागा बंधवा कर गया। और हाँ गांव में तो 1 करोड़ रुपये लेगी है कौन ना, 3 लाख नहीं देगा, 50,000 देगा तक ना। सत्यादर कराया था गाड़ी का 50,000 देगा बेबी, 3 लाख नहीं देगा। 3 लाख वो उन्हें का दौरा है, उन्हें का दौरा है, वह रोज 2-2.5 लाख ले जाकर रुपया। जैसे कि दोस्तों आपने देखा है कि वो कैसे वो महिलाएं बता रही है कि एक सोने का वो चांदी का वो रख के गया, ऐसे दान करके गया, लाख रुपए 10 लाख रुपए से दान करके गया। बल्कि हम इसे कभी बुलाते नहीं है, तो खुद आती है गांव में बैठती है, हम तो इसे कभी नहीं बुलाते हैं और ना हमने कभी इसे बुलाया है। ये अखाड़े में खुद आती है और इसे लोग पता नहीं क्या क्या दान करके जाते हैं, दूर दूर देश के आते हैं और ये तो सब पाखंड बात फैला रही है। बल्कि वो महिलाएं बोल रही है। मगर भाई ये थी आज की इसकी स्टोरी, साधना भक्ति की स्टोरी। मगर मैंने प्रमाण सहित आपको दिखा दिया हमारे संत रामपाल जी महाराज ने कि इसका कोई नहीं, सारा पाखंडवाद है, पैसे का रोड़ा है। तो ये थी भक्ति साधना है कि इसकी स्टोरी। तो आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसी नई वीडियो के साथ। आप सावधान रहे और सचेत रहे। तो सत साहिब राम राम।